मौर्य की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे बहुत काम किए हैं। नीच आदमी है, नीच, कभी आज तक मुंह दिखाने नहीं गए। उनको लौड़िया चाहिए, लौड़िया मिलेगा तो सब कुछ होगा। जो नेता है सबको लौड़िया चाहिए, वही पैसा चाहिए, लौड़िया चाहिए, जो देगा वही फल पाएगा। जो काम कर दिया है आज तक 70 साल में कोई नहीं किया होगा। वोट के लिए आप आएंगे, केवल वोट के लिए आएंगे। तो कह रहे हैं कि उस रोड पे वो गए भी हैं। गए हैं तो आँख फूट गया उनका कि इसको बनना चाहिए रोड को। सुनवाई और कुछ नहीं। बीजेपी को हराने वाला अभी आने वाला बहुत समय लगेगा उनको। भाजपा से टिकट अगर यहाँ मिला होता उनको, अगर भाजपा में रहते तब भी नहीं जीतते। हमारे यहाँ जाएंगे तो या तो एक वोट पर 2 लाख रुपया दे वो नीच, नहीं तो मैं जूता से मारूंगा भोसड़ी वाले को। 5 साल तक सब तक का खूब मजा चख लें, अब जब बारी आई लड़े के तो भाग गई। हाँ तो भगेड़ आदमी तो भगवे करी और कहा रही गड़बड़ा दिया। और क्या भाजपा गड़बड़ हो रही है? तब न भागा। भागने दीजिए महाराज, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। भाजपा के खुश है क्यों नहीं? भाजपा से तो खुश है, भाई राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तो ये बताइए 2 बार लॉकडाउन हुआ, देश कहाँ है, किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये भी तो देखिए। आपके ऊपर आपके एक परिवार में एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो कितना परेशान होते हैं। ये तो पूरे देश की बात है। भाई मुस्लिम वोट देंगे, यादव वोट देंगे, कुशवाहा वोट देंगे, वो जीतेंगे। पार्टी से डर लग रहा है, वो भगड़ वाले भगवे करेंगे। पहलवान हो तो मर्द में अखाड़ा में कूद के लड़े। यहाँ पे रोड पे जो है लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। पडरौना विधानसभा में हम लोग थे। बस स्टेशन है, बस डिपो है, उस परिसर में पानी भर जाता है, तालाब लग जाता है वहाँ पर परिसर में बरसात के समय। और जब यहाँ पे आके बस वाले, सरकारी बस वाले यहाँ पे सवारी भरते हैं तो जाम की स्थिति पैदा होती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या समस्या आ रही है बताइए। हाँ, समस्या ये है कि यहाँ पे सुभाष चौक पर जो बस स्टैंड है, यहाँ जो है पानी लग जाता है। और यहाँ जो है आज 20 साल से कोई पूछने वाला नहीं है। सब कुछ पूछ रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि पानी लग रहा है तो कैसे पब्लिक बस पकड़ेगी, कैसे यहाँ स्थान पर बैठेगी 2 घंटा, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। केवल बस अपना लूटो, अपना खाओ। MP हो या MLA हो, चाहे कोई भी हो अधिकारी, तो बताइए पटना के लोग कैसे जिएंगे। और इसी के साथ साथ एक जो है बलुझा ग्राम सभा है। और ये भी जो है पहले जो है ग्राम सभा में था, अब जो है ये नगर पालिका में आ गया है। इसमें जो है चेयरमैन से मैंने कई बार कहा कि भाई ये रोड प्रधान जी ने तोड़वाया था, बनवाने के लिए नहीं बन पाया, तो इसको बनवा दिया जाए। कम से कम मिट्टी वगैरह तो कुछ गिरवा दीजिए कि कामयाब हो। कम से कम वहाँ 20 लड़कियाँ शिक्षक गिर चुकी, सिपाही भी नहीं बन पाया, सड़क भी नहीं बन पाया। मौर्य भी 50 बार गए, उनका भी आँख फूट गया। चेयरमैन भी गया, उसका भी आँख फूट गया। तो बताइए, मौर्य की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे बहुत काम किए हैं। नीच आदमी है, नीच, कभी आज तक मुंह दिखाने नहीं गए। उनको लौड़िया चाहिए, लौड़िया मिलेगा तो सब कुछ होगा। जो नेता है सबको लौड़िया चाहिए, वही पैसा चाहिए, लौड़िया चाहिए, जो देगा वही फल पाएगा। भाजपा की तरफ से थे, भाजपा में इस्तीफा दे दिए। अब किस पार्टी में जाएंगे बताइए। अब जिसको उनको जिस पार्टी में जाना हो, सपा में जाए, कांग्रेस में जाए, जो भी हो, केवल अगर अच्छा जरा सुनिए। हमारे यहाँ इतना पानी लग जाता है दरवाजे पर, लेकिन किसी नेता को दिखाई नहीं देता है। घर से हम लोग निकलते हैं तो एक दवा लेना हो, सब्जी लेना हो, तब भी जो है इतना पानी में जाइए, गिरिए, गोट टूटे। ग्राम सभा है आपका? ग्राम बलुझा है। हाँ, तो ये बताइए, अगर भाजपा से टिकट अगर यहाँ मिला होता उनको, अगर भाजपा में रहते तब भी नहीं जीतते। हमारे यहाँ जाएंगे तो या तो एक वोट पर 2 लाख रुपया दे वो नीच, नहीं तो मैं जूता से मारूंगा भोसड़ी वाले को। मैं इस तरह कह रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से उसका आँख फूट गया है। 50 बार गया है, 50 बार आता है जाता है। रोड को बनना चाहिए, एक बार नहीं, कभी रोड को किसी नेता का ध्यान नहीं गया। वोट के लिए आप आएंगे, केवल वोट के लिए आएंगे। तो कह रहे हैं कि उस रोड पे वो गए भी हैं। गए हैं तो उस आँख फूट गया उनका कि इसको बनना चाहिए रोड को। कोई सुनवाई और कुछ नहीं। जमीनी स्तर पे कहते हैं बड़ा विकास किया। बस केवल चमचों का इज्जत है। चमचा पैसा पा गया, सो गया, बात खत्म। नगर पालिका के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हुआ है, बाकी गवर्नमेंट का कार्य हुआ। गवर्नमेंट का काम हुआ। नगर पालिका नहीं करा रही है। आपके कहने के हिसाब से भाजपा यहाँ पर काम की है। बिल्कुल की पूरे प्रदेश में की है, ऐसा थोड़ा ही है। यहाँ नगर पालिका में काम नहीं हुआ है, ये नगर पालिका का दोष है, न कि
सरकार का दोष है। गांव कह रहे हैं, गांव से हैं ये कह रहे हैं। कौन गांव से चाचा जी? जहाँ गाँव तो बलुचहाँ भी लीजिए, वो भी तो नगर पालिका में। नगर पालिका में आ रहा है, तो नगर पालिका के क्षेत्र में अगर आ रहा है तो नगर पालिका वाले काम करेंगे। इसके पहले तो प्रधानी में था ना, उस पीरियड में भी वो गए थे मौर्य जी, तो उनको दिखाई नहीं दिया। मौर्य जी तो बीजेपी में ही थे, आप तो कह रहे हैं भाजपा काम कर रही है, तो मौर्य जी तो भाजपा मैंने से जुड़े थे। हमने ये कहा है, चाचा जी मैंने ये कहा है कि भाजपा के पूरे कार्यकाल में कार्य हुआ है। अब ये बताइए कि एक एक कार्य देखा जाए तो बहुत सा ऐसा कार्य है जहाँ नहीं होता है या बहुत जगह अरे होता चलिए है। ठीक है, भाजपा में काम हुआ है, ये बताइए अब तो भाजपा छोड़ दी है, अब काम होगा कि नहीं होगा? लीजिए, भाजपा अब जो छोड़ दी है स्वामी प्रसाद मौर्य। जीतेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो जाएंगे। सुनने में आ रहा है यहाँ विधानसभा से लड़वा नहीं करेंगे। अब ये तो वही जाने, हाँ। तो उनका नेतृत्व तो जाने, उनको यहाँ से लड़ा रहा है कि नहीं लड़ा रहा है। भाजपा नहीं, उनसे नाखुश हैं लोग, मौर्य जी से नाखुश हैं लोग। भाजपा से खुश है कि नहीं है? हाँ? भाजपा के खुश है कि नहीं? नहीं, भाजपा से तो खुश हैं लोग, भाई राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। तो ये बताइए 2 बार लॉकडाउन हुआ, देश कहाँ है, किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये भी तो देखिए। आपके ऊपर आपके एक परिवार में एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो कितना परेशान होते हैं। ये तो पूरे देश की बात है। अच्छा, इसके पहले जब लड़े थे 2017 में तो बसपा जो है दूसरे नंबर पे थी, जावेद नाम था सपा। हाँ, बताइए। तो वो दूसरे नंबर पे थे। इस बार क्या लग रहा है, अगर भाजपा मान लीजिए अगर बढ़िया काम किया पक्ष में है तो विपक्ष में कौन रहेगा? भाजपा का कोई नेता कौन आएगा अब ये न देखना पड़ेगा। वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का पलड़ा भारी रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ रहा भाई, लेकिन ये तो भाई रहेगा। उनके पास 2-3 वोट बैंक है, वो मत अंदर तक मत जाइए। अंदर तक जाएंगे भाई मुस्लिम वोट देंगे, यादव वोट देंगे, कुशवाहा वोट देंगे, वो जीतेंगे। वो तो सुनने में आ रहा है फाजिल नगर से, कोई नहीं है, सुनने में आ रहा है फाजिल नगर तीनों से। जातियों में हम कोई नहीं है, उन तीनों जातियों में मैं कोई नहीं हूँ, ये नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोट देंगे उनको, MY वोट मिलना है, ये सपा मौर्य जी को सपा को मिलना है। ये कहिए ना, मौर्य जी को नहीं, सपा को मिलना है। कुशवाहा जाति से है वो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? बाहुल क्षेत्र फाजिल नगर है, तो फाजिल नगर यहाँ भी कुशवाहा है, कुशवाहा यहाँ भी अच्छे तादाद में है, फाजिल नगर में भी है और खड्डा में भी है। बीजेपी ने जो काम कर दिया है आज तक 70 साल में कोई नहीं किया होगा। तो मौर्य जी तो बीजेपी एक तरफ थे हाँ, ना? तो बीजेपी में है नहीं इस समय, अब तो भाग गए छोड़ के। भाग गए। भागू को कौन खोजता है? अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि 5 साल तक 70 का मजा चख लें, अब जब बारी आयल लड़े के तो भाग गई। हाँ, तो भगेड़ आदमी तो भगवे करी और कहा रही। गाना सुना रहे थे, जरा सुना दीजिएगा। एक बार जरा सुना दीजिएगा। बीजेपी को हराने वाला अभी आने वाला बहुत समय लगेगा उनको। अच्छा, बीजेपी क्या आपको हरा नहीं पाएगा? कोई नहीं हरा पाएगा। अच्छा, हाँ, तो कौन लड़ने वाला है बीजेपी से अगर आपके हिसाब से? कोई भी लड़ेगा वही जीतेगा। मतलब बीजेपी देख के जो भी लड़ेगा वही जीतेगा, बीजेपी देख के एकदम। प्रतिनिधि नहीं, कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई भी लड़ेगा वही जीतेगा। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए हरा तो नहीं पाएगा कोई भाजपा को। हाँ। यहाँ पे दारा सिंह चौहान हाँ। वो भी इस्तीफा दे दिए, कई विधायक इस्तीफा दे रहे हैं भाजपा से। देखिए भाई कह रहे हैं 40 विधायक कह रहे हैं। देखिए विधायकों लोगों को वो भगेड़ वाले हैं, मतलब विधायक लोग को लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ, पार्टी से डर लग रहा है। वो भगेड़ वाले भगवे करेंगे। पहलवान हो तो मर्द में अखाड़ा में कूद के लड़े। डरा तड़े लगा था चाचा, डरा तड़े लगा था कि मतलब भाजपा जो बा गड़बड़ा दिया। और क्या भाजपा गड़बड़ हो रही है? तब ने भागा था। भागने दीजिए महाराज, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में जाएंगे मजबूत स्थिति में रहेंगे। देखिए, नहीं इस पार्टी से, नहीं तो भाजपा में रहते तो नहीं, उतनी पोजीशन नहीं थी, नहीं रहते। हार जाएंगे इस बार हार जाएंगे। मतलब पड़रौना विधानसभा में लोग नाखुश हैं स्वामी जी से। जी हार जाएंगे वो केवल पैसे के बल पर विधायक हैं, बाकी जमीनी स्तर से कोई नेता नहीं है वो। लेकिन वो 3 वोट उनका बैंक है, 3 वोट बैंक उनके पास मजबूत है, बस और कोई बात नहीं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग मौजूद थे, तो ये कह रहे हैं कि पैसे के बल पे जो है स्वामी जी चुनाव जीतते आ रहे थे
और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनको किस विधानसभा से टिकट मिलता है और कौन सी पार्टी इस बार पडरौना विधानसभा में जीतती है। वैसे में ये एक प्रखर मुद्दा बन के सामने आ रहा है ये परिसर डिपो वाला, और ट्रैफिक की समस्या, यहाँ पर जाम की समस्या जो है उससे किस प्रकार से निजात कौन सी सरकार दिला पा रही है, यही देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका।